बॉक्स के साथ कंटेंट बनाना और 15 मिलियन उस पे ले लेना बहुत बड़ी बात है। इन 2019 आई स्टार्टेड यूट्यूब। तब मैंने एक ब्लॉग बनाया जो कि था मेरे दिल के सबसे करीब लियो जो है उसके बर्थडे का। और वही व्लॉग वायरल हो गया। एक डॉग के साथ आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है जो आप उसे अपना भाई बोल रहे हो? उस समय से जब मेरे स्कूल के टाइम से वो साथ है तो एज अ दोस्त बन गया था मेरा वो कि हाँ भाई जैसा है। स्कूल से भाग के आया उसे गले लगाना तो उसका मेरा बॉन्ड बहुत स्पेशल है। वो आंखों से बोलता है मैं समझ जाता। एक्चुअली समझते हो? बिल्कुल समझ जाता। ऐसा लग रहा है ये दिमाग में ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हैं किसी को। कौन है आपका सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश तो यार कितना कमाते हैं यूट्यूबर मंथली? भाई देखो यूट्यूबर कितने। एक हम सरप्राइज जो प्लान कर रहे थे वो कर दे रिवील कर दिया जाए। अब हम करेंगे आपकी मम्मी को कॉल। आप आनंद की मम्मी बात कर रहे हैं? आपका बेटा किडनैप हो चुका है। उसे अगर आपको छुड़वाना है तो आपको 1 करोड़ रुपए भेजने पड़ेंगे जो एड्रेस पे मैं बोल रहा हूँ। Hello everyone and welcome to yet another episode of the Unboxing Podcast. I'm your host Vinit Jain and आज जो हमारे साथ गेस्ट है उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में इतनी सारी चीज़ें कर ली। आपको क्या बताऊँ, वो चाहे टीवी सीरियल्स हो, टीवी एड्स हो या यूट्यूब हो। Today he has over 15 million subscribers. So please welcome Mr. Anand Rastogi. थैंक यू सो मच भाई आपके पॉडकास्ट में मेरे को इनवाइट करने के लिए। इट मींस अ लॉट टू मी। Thank you so much for coming. कैसा रहा आपका सफर? वैसे बहुत बढ़िया सफर था यार। आप सुनाओ। मुझे ये बताओ आप अकेले क्यों आए हो? आपके बाकी तो शेयर होल्डर का है। भाई वो शेयर होल्डर से ज्यादा ना मेरे दिल के होल्डर्स हैं। अरे मेरे दिल के होल्डर्स हैं। अरे बट वो लोग घर पे हैं अपना मस्ती से सो रहे होंगे आज। पर मुझे ये बताओ यार, आपने ये स्पेस कैसे पकड़ी कंटेंट की? मतलब डॉग्स के साथ कंटेंट बनाना और 15 मिलियन उस पे ले लेना बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई एक्चुअली द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम नोएडा। ओके जहाँ पे मैं एज एन एक्टर एक इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखता था। और उसके बाद मेरा सबसे पहला रोल था मेरे को एक्टर बनना है। मुझे बचपन से ये था कि भाई मेरे को एक्टर ही बनना है। तो उसके लिए मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था आफ्टर माय स्कूलिंग। वहाँ पे मैंने अपना कोर्स वगैरह करा एक्टिंग का जो भी था। देन वो सब करने के बाद आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें देखी। बट एट द एंड जब वहाँ से मैं वापस आ रहा था देन आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। व्लॉगिंग मैं पहले से करता था। इन 2019 आई स्टार्टेड यूट्यूब। ओके बट उस टाइम पे फेमस हुआ एकदम से। 400K फॉलोअर्स हो गए थे, ऑलमोस्ट 4 लाख सब्सक्राइबर्स। और ये क्या कैसे हुए थे सडनली इतने? सडनली शॉर्ट से हुए थे। ओके तो यार बट रेवेन्यू वगैरह कुछ नहीं था, पॉपुलैरिटी वगैरह कुछ नहीं थी। तो मैंने कहा यार इसमें कुछ नहीं है, इसे छोड़ते हैं। बट देन जब मैं वहाँ से वापस आया मुंबई से तो मेरा चैनल मैंने पूरी जान लगा दी उस पर और अब 15 मिलियन पे है। तो ये बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आपने मुंबई छोड़ा या नोएडा छोड़ा? भाई जैसे मैंने बोला कि बचपन से ना मेरे को एक्टर बनने का शौक था। टीवी पे देखता था कि भाई यहाँ पे जाना है, बॉलीवुड में जाना है, मेरे को हीरो बनना है। तो उसी वजह से मैं नोएडा गया, मुंबई गया। बट मुंबई में जो हार्श रियलिटी है, जो भी स्ट्रगल्स हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल के हैं। बट छोड़ा नहीं है मैंने अभी भी, ऐसा कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू बी देयर। बट वहाँ से जब मैं परेशान होकर वापस आ रहा था एक दिन, तब मैंने एक ब्लॉग बनाया जो कि था मेरे दिल के सबसे करीब लियो जो है उसके बर्थडे का। ओके और वही व्लॉग वायरल हो गया। देन आई सेड कि अब रुकना नहीं है, तो फिर आई कीप ऑन गोइंग और वो 15 मिलियन। आई बिलीव ये जो हार्श रियलिटी है ये आप एक्टर्स का जो स्ट्रगल बोल रहे हो उस बात की बात कर रहे हो, राइट? हाँ एक्चुअली क्योंकि जब हम ऑडिशंस के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली टैलेंट मैटर्स अलॉट। बट उसके बाद भी कई चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, लाइक रिलेशंस और भी चीज़ें हैं जो कि बॉलीवुड में होती हैं, जिस वजह से कई लोगों को वो मौका नहीं मिल पाता है, वो छिन जाता है। तो वो रियलिटी है एक्चुअली। तो ये आप टीवी ऑडिशंस की बात कर रहे हो, फिल्म्स की बात कर रहे हो, वेब सीरीज की बात कर रहे हो, किसकी कर रहे हो? मैं सबकी बात कर रहा हूँ। टीवी फिल्म वेब सीरीज सब में होता है। आपने ऐसा क्या फेस किया? यार बहुत कुछ फेस करा है। थोड़ा ऑडिशन होने के बाद मैं सिलेक्ट हो जाता था, फिर मैं रिजेक्ट हो जाता था। फिर पता लगता था कि किसी फेमस इंसान को ले लिया गया है या फिर किसी ऐसे को ले लिया गया जिसका रिलेशन है। तो वो चीज़ें वहाँ पे होती हैं जो कि सबको फेस करनी पड़ती है। एंड देन फिर फर्स्ट ब्रेक कैसे मिला? फर्स्ट ब्रेक भाई एक्चुअल बताऊं, एज सच कोई बड़ा ब्रेक मेरे को मिल ही नहीं पाया इंडस्ट्री में। छोटे छोटे ब्रेक्स मिलते थे जो कि आई मीन लाइक मैं करता था, बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट। एंड फ्रॉम व्हाट आई नो दे डोंट इवन पे वेल। दे डोंट, बहुत थोड़ा सा अमाउंट। हाँ एक्टर्स अ लॉट ऑफ स्पेशली जो कैरेक्टर रोल्स होते हैं या जो सेकंड थर्ड लीड्स होते हैं
बस बेसिक एकदम, मतलब कितने तो मैंने सुना है 2-3 हज़ार रुपए पर डे पे भी काम करते हैं। जो स्टार्स हैं, जो एक्चुअल में बड़े एक्टर्स हैं, जो लीड में वर्क करते हैं, उनको इतना पैसा मिलता है, और जो छोटे कैरेक्टर्स करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। एंड उसमें भी काम की श्योरिटी कितनी होती है वैसे इस फील्ड में? भाई बहुत कम है। वैसे हर फील्ड में मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सेम एज इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और काम में है तो। अनंत, वैसे मुझे ये चीज़ पता है कि दिन में हज़ारों लाखों लोग आते हैं रोज़ मुंबई एक्टर बनने, बट द थिंग इज दैट एज विद मोस्ट मोटिवेशनल पॉडकास्ट, लोग सिर्फ टॉप के 5 से 10 लोग देखते हैं, बाकी जो 99,990 है अप्रोक्सीमेटली, उनकी रियलिटी कोई नहीं देखता। एंड बिकॉज ऑफ दैट सबको लगता है कि बहुत ग्लैमरस लाइफस्टाइल है एक एक्टर बनने की या कुछ, बट आई डोंट थिंक दैट्स द रियलिटी। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फेस अ वेरी डिफिकल्ट टाइम जब उन्हें एक्टर बनना होता है। थोड़ा सा, बिकॉज यू बिन थ्रू दैट फेज, थोड़ा सा आप उसे हाईलाइट कर सकते हो? भाई मैं भी उन्हीं वो लोगों में से हूँ जो ये सपना देख के गया था कि वो बॉलीवुड स्टार बन जाएगा। फॉर श्योर इन फ्यूचर अगर भगवान ने चाहो तो वो चीज़ होगी, बट जब मैं गया था तो मेरा जो सपना था कि यार चमकती हुई दुनिया होगी, सब कुछ इतना सुंदर होगा, वो एकदम से यहाँ आ गया। आई वाज लाइक ये क्या है। मैंने ढूंढा अपने लिए कोई कमरा, बट इतना एक्सपेंसिव है वो जगह, और उस टाइम पे मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अफोर्ड करना। तो आई यूज्ड टू स्टे इन वर्सोवा। या और उस जगह का ये है कि आप जैसे उस जगह घुसते हो ना, आपको वो मछली की स्मेल और वो चीज़ आने लग जाती है। और जब मैं गया, आई वॉज लाइक यार मैं कहाँ आ गया हूँ, कैसे आ गया हूँ। और एक बहुत छोटा सा कमरा था मेरा जिसे मैं शेयर करता था, वहाँ पे रहता था, बाहर कूड़ा ये वो वहाँ पे, बट वो पूरा एरिया ही एक्टर से भरा हुआ है। और वो रोज ऑडिशन पे जा रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं, रोज अपनी बॉडी पे मेहनत कर रहे हैं, एक्टिंग स्किल्स पे मेहनत कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, बट एट द एंड क्या, वापस आ रहे हैं खाली हाथ। तो दिस इज द रियलिटी जो लोग, पता नहीं है लोगों को, बस चमकती हुई दुनिया दिखती है, वो नहीं है एक्चुअल में। एंड मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स हु डू नॉट मेक इट, वो तो मतलब कितने टाइम ऐसा भी नहीं होता कि दे कैन अफोर्ड 3 स्क्वायर मील्स अ डे। सो टू द ऑडियंस, इट्स माई सजेशन दैट आप कोई भी चीज़ अगर देखते हो तो सिर्फ टॉप के 3 या 4 लोग मत देखा करो, एक ओवरऑल रियलिटी देखा करो। आई ऑलवेज से, कभी मैं अगर कोई टॉक्स कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, दैट ऑप्टिमिज्म इज गुड, बट रियलिज्म इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes. यू नीड टू नो द एक्चुअल हार्श रियलिटी बिफोर यू स्टेप ऑन टू एनीथिंग। बट भाई मैं एक चीज साथ में कहना चाहूंगा, बट इट इज पॉसिबल टू क्रैक दैट थिंग। आप भी पहुंच सकते हो वहां पे फॉर श्योर, बट इन रियलिटी से गुजर के जाना पड़ेगा। तो अब मुझे बताइए कि यूट्यूब का कैसे सफर चालू हुआ फिर उसके बाद? भाई मैं बैठा था बीच पे, ये मेरा रोज का रूटीन था। मैं जाता था, ऑडिशन देता था, फेल होता था, आके बीच पे बैठ जाता था, अकेला समुद्र को देखता रहता था। मैं रोज थका हारा बीच पे बैठ जाता था, फिर जाता था सुबह उठ के, फिर बीच पे बैठ जाता था। शाम को करने को कुछ है नहीं, काम कुछ है नहीं, क्या करे इंसान, तो बैठता था, रोज सोचता था। एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई घर चलता हूँ मैं, बट मेरे को घर जाना नहीं था। बनना तो एक्टर ही बनना है, और आज भी वही है, एक्टर ही बनना है। बट उस टाइम क्या था, मेरे जो जिसको मैं भाई मानता हूँ अपना, मेरा लियो, उसका बर्थडे था, और मैं उसका आज तक एक भी बर्थडे मिस नहीं कर रहा हूँ। तो मुझे उसको बर्थडे पे मैंने कहा यार यहाँ पे भी मैंने कुछ करना है नहीं, इससे अच्छा घर ही चला जाऊँ मैं, उसका बर्थडे मना लूंगा, थोड़ा खुश हो जाऊंगा, फिर वापस आ जाऊंगा। तो पूरा थका हारा भाई, बिल्कुल मजबूर इंसान अपना जाता है ट्रेन पकड़ के वापस घर, और उसके दिमाग में आता है यार मेरे 400 के यूट्यूब पे तो हो गए थे, थोड़े बहुत व्यूज आ जाएंगे तो फिर से एक व्लॉग बना लेता हूँ। और व्यूज आने से भी ज्यादा मैटर था मेरे लिए, वो मेमोरीज बन जाएंगी मेरे लिए, क्योंकि मैं उससे मिल नहीं पाता हूँ, तो उसकी यादें मेरे पास रहेंगी हमेशा के लिए। तो मैंने एक व्लॉग बनाया, मैं गया, उससे मिला, और मैंने उस व्लॉग को डाला कि मैं इतने किलोमीटर ट्रेवल कर रहा हूँ अपने डॉग का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। एंड दैट, सो टेल मी दिस, ये एक डॉग के साथ आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है जो आप उसे अपना भाई बोल रहे हो? सो सी, एज समबडी हु डजंट हैव अ पेट, मैं ये चीजें सुनता रहता हूँ दैट यू नो ये मेरा डॉग है, इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू मी, और क्लोजेस्ट एनिमल टू मी ऑफ कोर्स। पर लोग इतना ज्यादा रिलेट कर लेते हैं अपने एनिमल से। मैंने तो बहुत सारे लोगों को देखा है अपने कुत्तों से ऐसे बात कर लेते हैं कि वो बोलता है अरे हाँ ये वो, और जो डॉग हो तो रिएक्ट भी करता है हाँ ऐसे, बस बिल्कुल करता है। तो ये कैसे होता है बातचीत डॉग लैंग्वेज में? भाई मैं ना, लियो है ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का होने वाला है, तो मतलब वो आपके ग्रैंडफादर के एज का है इन डॉग ईयर्स? हाँ इन डॉग ईयर्स कह सकते हैं। बट जब मैं 13 साल का था तब मैं उसे लेके आया था। फिर उस समय से, जब मेरे स्कूल के टाइम से वो साथ है, तो एज अ दोस्त बन गया था मेरा वो, कि हाँ भाई जैसा है, स्कूल से भाग के आया उसे गले लगाना, तो उसका मेरा बॉन्ड बहुत स्पेशल है।
वो आंखों से बोलता है, मैं समझ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ, वो समझ जाता एक्चुअली समझते हो? है, बिल्कुल समझ जाता हूँ। वो भी समझता है? बहुत समझता है। अगर उसे मैं नहीं दिखाऊं ना, दिखाई दूं, तो वो पागल हो जाता है, कहाँ गया ये। अच्छा। हाँ, मतलब बहुत प्यार है उससे। और अभी अभी उसकी शादी भी हुई है आई बिलीव, राइट? उसकी शादी, उसे क्या है ना, उसे शादी करने का बहुत ज्यादा शौक है उसे। हमारे लियो को टू कट यू शॉर्ट, मैंने ये चीज सुनी है दैट अ डॉग टेक्स आफ्टर हिज ओनर। यार एक भाई, कुत्ता अपने ओनर के पीछे ही बिहेव करता है जैसे ओनर करता है वैसे। कह सकते हैं वैसे। आपको किससे शादी करने का शौक है फिर बताइए? बहुत शौक। मेरा तो ऐसा कोई शौक नहीं है भाई, अभी एज ही अब नहीं तो है मेरी ऐसी। अब तो पकड़े गए। नहीं नहीं, ऐसी एज नहीं है, पर उसे शौक है। उसे ओके। शादी करने का भी शौक है, उसे लड़कियां भी पसंद हैं। तो हमने भाई प्लान करा, मेरे एक मामा की शादी थी कि भाई तेरी शादी कराते हैं, तो हमने उसको शादी में ले गए, मस्त ढोल नगाड़े पे नाचे। हाँ। एट द एंड उसका दिल टूट गया बेचारे का। वो तो आई मीन एवरी मोस्ट इंडियंस की हमारी लाइफ स्टोरी है। नहीं बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, जैसे सारे लड़के होते हैं ना, सेम है वो, बिल्कुल सेम है। मैं बुलाऊंगा भाई, आजा आजा मेरे से मिल ले, कोई लड़की बुलाएगी भागता हुआ चला जाएगा। वही तो बोला, कुत्ता अपने ओनर के पीछे जैसे करता है वैसे बिहेव करता है। नहीं भाई, मैं ऐसे बिहेव नहीं करता यार। ओके, कमिंग टू दैट, मुझे ये बताओ कि लियो की भाभी कैसी होनी चाहिए? यार भाई, मैंने ऐसा सोचा नहीं है कि कैसी होनी चाहिए, बट जेन्युइनली लव के मामले में आई एम बिट रोमांटिक काइंड ऑफ अ गाय, जिसको लॉयल्टी भी पसंद है। वो क्यूट भी होनी चाहिए, सिंपल भी होनी चाहिए, लाइक अप मार्केट भी होनी चाहिए। जैसा मूड हो, जैसी जगह हो, वैसा वो बन जाए, तो मेरे को वैसी लड़की पसंद है। ऐसा लग रहा है ये दिमाग में ऑलरेडी इमेजिन कर रहे हैं किसी को। कौन है आपका सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश, सेलिब्रिटी क्रश तो यार ऐसा तो कोई नहीं, बट कृति सेनन अच्छी लगती है। और अगर किसी को डेट पे ले जाना हो हाँ, तो किसे ले जाओगे? सेलिब्रिटीज में से हाँ। आई वुड लव टू गो ऑन अ डेट विद कृति। भाई बट शी इज वेरी वेरी टॉल, लाइक शी इज वेरी टॉल, शायद हम दोनों से लंबी होगी। अब क्या कर सकते हैं भाई। इमेजिनेशन तो कुछ भी हो सकती है ना। वैसे मैंने रिसेंटली सुना था कि जब आपके 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे और आपकी, कैसे बताऊं मैं ये चीज़, आपकी अच्छे खासे मंथली डॉलर्स आ रहे थे बैंक अकाउंट में, हाँ। तो कोई बोल रहा था आप शायद अनंत रस्तोगी, अनंत अंबानी से कम्पीट करने का ट्राई कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क। भाई कौन बोल रहा है, मुझे उसे मिलना है आज। नहीं, पर ये होता तो है, मतलब यूट्यूब से तो लोग क्या क्या आजकल कर रहे हैं। भाई बट अंबानी से कहाँ कंपेयर कर रहे हो यार। ठीक है, आते हैं, बस ठीक है, थोड़ा देखो, बहुत। अगर अब मैं पॉडकास्ट का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन पूछने जाऊँ हाँ। तो बहुत डायरेक्टली पूछ लेता हूँ, कितना कमाते हैं एक यूट्यूबर मंथली? भाई देखो, यूट्यूबर कितना भी कमा सकता है और बहुत थोड़ा सा भी कमा सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द व्यूज। ओके। ठीक है, 15 मिलियन पे अगर व्यूज नहीं आए तो कुछ नहीं आता, व्यूज अगर 1 मिलियन पे भी आए तो बहुत कुछ आ जाता है। तो जैसे आपने मुझे बोला कि इट डिपेंड्स ऑन व्यूज, ऑफ कोर्स आई फील इट आल्सो डिपेंड्स ऑन लॉन्ग फॉर्म वर्सेस शॉर्ट फॉर्म। यस। सो फॉर अ लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर जो अच्छे व्यूज कर रहे हैं, अच्छे मतलब मैं आपको एक नंबर नहीं दे रहा, बट इन अ जेनेरिक सेंस, ठीक है। गुड एंगेजमेंट, वो मंथली क्या रेंज में बना सकते हैं? मैं आपको रेंज इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्टली मैं टारगेट करके नंबर ना पूछ लूँ, इसलिए। तो भाई जिसके डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज हैं, मैं अपना नहीं बता रहा, बट जिसके भी डिसेंट नंबर ऑफ व्यूज हैं और हाँ महीने में 7-8 वीडियो डाल देता है या 5-6 भी डाल देता है, तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 25 लाख कमा सकता है। और अगर वो बैटिंग वगैरह ऐप्स वगैरह प्रमोट करता है, जो कि मैं नहीं करता हूँ पर्सनली, तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो वो तो फिर कितने भी नंबर हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पे करते हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसे प्रमोट करते हो नहीं करते हो। मेरी
मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं तो प्रमोट नहीं करता हूँ। आपको हाईएस्ट कितना ऑफर आया आज तक? भाई मेरे को बहुत ऑफर आया है। एंड आई एम श्योर बिकॉज वेरी गुड नंबर्स ऑफ कोर्स, तो उससे तो बेटिंग एप्स फिर देते ही है, मतलब आई एम श्योर इन करोड़्स ऑब्वियसली। तो मना कर दिया? बिल्कुल मना कर दिया। मन में कभी थॉट आया था कि यार इतने देखो यार, जब इतना सारा अमाउंट दिखता है तो मन में थॉट आता है, फिर ये भी आता है कि यार जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं, एक्चुअली 1.5 करोड़ लोग मेरे से कनेक्टेड हैं, तो यार वो चाहे कितना ही पैसा हो, करोड़ में क्यों ना हो, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर गलती में से उनमें से एक भी चला गया और उसका लॉस भी हो गया, उसकी वजह से उसकी फैमिली पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या पता उनके पास उतने पैसे ना हो कि वो चुका पाए उस चीज़ को, तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताओ लियो और रियो में वैसे क्या डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ डॉग पर्सनैलिटी? भाई लियो है पूरा शैतानी लड़का, उसे पसंद है लड़कियां, उसे अपना मस्ती करना पसंद है, बट वो थोड़ा सा ना स्लो है, आराम आराम से चलेगा अपना। 70 साल का यार वो ऑफ कोर्स। तो वो आराम आराम से मटक मटक के चलता है। रियो है पूरा वंदे भारत, वो उड़ता हुआ जाएगा, यहाँ से उड़ेगा, फिर वो बेड पे चढ़ जाएगा, फिर वो सोफे पे चढ़ जाएगा, उसकी स्पीड बिल्कुल टॉप रहती है। बहुत एनर्जेटिक है वो। और जेलसी होती है दोनों के बीच में? यूजुअली Jealousy डॉग्स होती में है। बहुत जेलसी होती है। उनमें जेलसी नहीं होती, क्योंकि मैं दोनों को इक्वली प्यार करता हूँ। मैं एक से गले मिलूंगा तो फिर मैं दूर से जाके गले मिलूंगा, ये नहीं कि एक को प्यार कर दिया दूसरे को नहीं करा। बट हाँ, लड़ाई बहुत होती है। अच्छा। हाँ, बाप बेटे में लड़ाई बहुत होती है। उनकी जो जायदाद है वो होती है खड्डी वो उनकी पुश्तैनी जायदाद है, और उसमें वो आपस में लड़ते रहते हैं भाई कि ये मेरी है वो तेरी है, और वो कपड़ों पे भी लड़ते हैं। हाँ, एक ने कपड़े पहन लिए तो दूसरा उतारने में लगा रहता है उसके, तू उतार मैं पहनूंगा तो उनका ऐसा चलता रहता है। यार आप लोग मैचिंग आउटफिट पहनते हो कभी? कौन, मैं और लियो? हाँ। मैं उन दोनों को तो मैचिंग पहनाता हूँ हमेशा। आपको भी पहनना चाहिए सेम। क्या ट्राई same? करूंगा आपसे भाई, उनके कपड़े ढूंढने में बहुत मेहनत लगती है मेरे को। मैचिंग अलग अलग साइजेस में ढूंढता हूँ मैं। तो मुझे ये बताओ, एक हम सरप्राइज जो प्लान कर रहे थे वो कर दे रिवील? कर दिया जाए भाई आप करो प्लीज, डू दी ऑनर्स। तो गाइज, हम लोग विनीत भाई और मैं साथ में मिलके एक बहुत ही प्यारी सी म्यूजिक वीडियो करने वाले हैं, जिसमें मैं और लियो और रियो सब फीचर होने वाले हैं, और इट विल बी वेरी स्पेशल, है ना भाई? हाँ, इससे ज्यादा डिटेल्स हम अभी नहीं बताएंगे। हाँ। क्योंकि इससे ज्यादा डिटेल्स बता दी तो फिर आपका एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ। बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन, एंड आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जो चीज आ रही है। बहुत डिफरेंट एंड वेरी वेरी नाइस। और इसका वीडियो जो हम प्लान कर रहे हैं अभी, कॉन्सेप्ट इतना क्यूट है वो स्टोरी, आप देखना, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, एंड होपफुली वी विल ट्रेंड ऑन टॉप इन इंडिया। फॉर श्योर भाई, डन। आप लियो रियो के साथ सोते हो? हाँ भाई। शादी के बाद क्या होगा? वो भी लियो रियो के साथ रहेगी जो भी होगी भाई, लियो रियो से कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, जो भी आएगी उसको प्यार लियो रियो से होना ही चाहिए ऑब्वियसली। और अरेंज मैरिज हो गई और उसे नहीं पता हुआ तो? नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है जब तक उनका अप्रूवल नहीं मिलेगा नहीं। बट इज दिस अ कंडीशन कि लड़की को लियो रियो पसंद होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए भाई, सबसे पहली बट कंडीशन है मेरे साथ। अच्छा। लियो रियो नहीं, हर एनिमल पसंद होना चाहिए। अगर वो लड़की जानवरों से प्यार नहीं करती तो मेरी टर्न ऑफ है। जितना एनिमल लवर बोल दो, मुझे कॉकरोच नहीं पसंद भाई इंसेक्ट होते हैं, भाई insect इंसेक्ट होते हैं, होते makes हैं। sense। अब मैं ये पॉडकास्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ रहा हूँ। हमने खोज खोज के भाई के चैनल से कुछ वीडियोस निकाले, और अब हम शायद उन्हें वो दिखाएंगे और उनका रिएक्शन लेंगे। उन्हें वो वीडियोस याद भी नहीं होंगे शायद, आप मुझे बताना याद है कि नहीं, और आपका रिएक्शन बताओ। और मुझे बताओ कि इतने डीप वीडियोस आपने कैसे बना लिए, मतलब क्या आपका उस टाइम पे प्रोसेस था, थॉट प्रोसेस, क्या आप सोच रहे थे? इतने इंटेलेक्चुअल डीप वीडियोस एक बार मुझे बताना, ठीक है? फर्स्ट वीडियो। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो है जहाँ पे मैं रहा करता था, जब मैं नोएडा में रहता था ना, तो मैं एक फ्लैट में रहा करता था, उसके बैल्कनी की वीडियो है। नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसके आपने टाइटल में सेक्सी और हॉट क्यों लिखा हुआ है? भाई मैं कॉलेज में था यार उस समय ये कैसे लेकिन सेक्सी भाई, मतलब मुझे सेक्सी बनने का शौक था ना, उस टाइम कॉलेज में था मैं, कूल देखने का शौक था कि हाँ ये देख लो। अगर कॉलेज की 2-3 लड़कियों ने भी देख लिया तो मेरा मकसद पूरा हो जाता ना फिर। भाई ओके, लेट सी, एज अ ब्रदर लेट मी अश्योर यू, देखो अब आप ऐसे बैठे हो, आप बोलो कोई लड़की ने देख लिया मकसद पूरा हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ। उस समय था ना भाई, इस टाइम पे भाई ये देख के मकसद पूरा नहीं होता। नहीं होता, अब समझ में आता है। अब एक और आपको दिखाता हूँ, इसका कैप्शन है हाँ, कॉल मी इन द नाइट बेबी, ठीक है? दिस इज द वीडियो। Call me when you need. Call me in the morning. I'll be on the way. Call me when you want. भाई इसको हम बंद कर सकते हैं क्या अभी?
ये भी वीडियो का क्या आपने सोच के बनाया था ये? भाई वो जो एज होती है ना 18-19 वाली, उस समय कूल बनने का शौक सबको होता है। मैंने तो कभी नहीं बनाई ऐसी वीडियोस। भाई मैं जिम जाता था यार थोड़ा बहुत, ठीक है, और मेरे एब्स बन गए थे, तो मेरे को वो शौक था कूल बनने का कि ये रीजन जस्टिफाइड है। जब मेरे भी एब्स बने थे ना, भले वो हो सकता है शायद मेल नरिशमेंट वाले एब्स थे, पर हमें लगता तो है कि हाँ कुछ तो है, तो हम भी कुछ ना कुछ कहीं ट्राई करते थे कि थोड़ा सा ऐसा कर ले कि दिख जाए, बस किसी को दिख जाए, देख ले मेरी बॉडी। आई वो वाला सीन था। और अब उल्टा है बिल्कुल। अच्छा। अब ऐसा है कि अभी भी मैंने हाफ स्लीव्स पहन रखी है, वरना मैं अपनी सारी वीडियो में बिल्कुल फुल स्लीव्स कवर्ड रहता हूँ एकदम। ये मेरा भी होता है, पता है, जिस दिन मैं जिम जाके आऊँ, ठीक है, उस दिन मैं पहनूंगा हाफ स्लीव्स, हाँ। एकदम पंप्ड। और जिस दिन नहीं गया हूँ कुछ टाइम, जब इधर से देखो ये फुल स्लीव्स पहना हुआ है, तब मतलब जिम कुछ टाइम से नहीं गया हूँ और बॉडी का पंप गया हुआ है। वही होता है। ओके, टेल मी दिस, हाउ डू यू थिंक यू आर एज अ बॉयफ्रेंड? एक्चुअली कैसे हो वो तो जो होगी वो बताएगी, बट हाउ डू यू थिंक यू आर एज अ बॉयफ्रेंड? भाई मैंने जैसे बोला, मैं बहुत रोमांटिक किस्म का इंसान हूँ। मुझे किसी को प्यार देना, प्यार करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे लिए एक रिलेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो या व्हाटएवर। तो यार मैं शर्मा जाता हूँ इन चीज़ों मुंह पे स्माइल देखो, यहाँ इस कान से इस कान तक आ गई आपकी स्माइल। भाई मैं मतलब हर तरह से उसको एज अ प्रिंसेस ट्रीट करना चाहूँगा, और लाइक जो मैं उसको दे सकता हूँ, तो आई विल डू माय बेस्ट। जो भी लड़कियां हमारा पॉडकास्ट देख रही है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट प्लस गुड लुकिंग गाय, सक्सेसफुल एक्टर भी बन रहा है होपफुली जल्दी बहुत, तो देख लीजिए। भाई ब्लश क्यों करवा रहे हो मेरे को यार? एंड टेल मी दिस, लाइक व्हेन यू से यू आर अ वेरी रोमांटिक काइंड ऑफ अ गाय, वो वाले मतलब लेट नाइट वॉक्स, सनसेट्स, एवरीथिंग भाई। हाँ, लेट नाइट वॉक्स, ड्राइव्स, सनसेट्स, सिटिंग टुगेदर, टॉकिंग, सब चीजें। थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा ऑडियंस को देख के कि नॉस्टैल्जिया में जा रही है धीरे धीरे? भाई मेरी लाइफ ना बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि इट शुड बी लाइक बॉलीवुड। बॉलीवुड वाला रोमांस हो, बॉलीवुड वाली चीजें हो। मेरे को बनना भी वही है, और मुझे रियल लाइफ में भी वही चीजें पसंद है। मुझे ये बताओ कि आपका जो वीडियो का कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस होता है, हाँ। वो कैसा होता है? हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू शूट अ वीडियो, एडिट अ वीडियो? कोई आपकी स्क्रिप्टिंग प्रोसेस होती है क्या, या एक ऑर्गेनिक सा रहता है? मैंने देखा कि आप वैसे अपने लियो रियो जो है उनकी डबिंग कर लेते हो, वो भी आपकी खुद की वॉइस में, वो मतलब खुद से करते हो या कुछ वॉइस मॉड्यूलेटेड होती है, क्या होता है ये सब? भाई सबके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जितनी वो स्मूथ वीडियो लगती है ना, आप खुद इमेजिन करो, 2 डॉग्स जिनको हमारी तरह दिमाग तो है नहीं ना, बोलना आता है ना कुछ है, उनसे वो चीज़ करवाना, वो सिर्फ ऐसे पॉसिबल है कि आप उनसे सबसे पहली बात तो इन्फिनेटली प्यार करो, ऑफ कोर्स। वो आपकी बात सुने, और वो मेरे से हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, मैं उनसे हद ज़्यादा प्यार करता हूँ, वो मेरी आंखों से समझ जाते हैं, तो मैं वैसे कोशिश करता हूँ। और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ रीटेक्स, और बहुत सारे शॉट लगते हैं, फिर जाके हमारा एक शॉट आता है। और उसके बाद भी एडिटिंग में इतना टाइम लगता है कि हमें उसे बार बार डब करना होता है उसको परफेक्टली, कि सब चीज़ें अलाइन बहुत अच्छे से हो। और अगर मैं इन रियलिटी बताऊँ ना, कि अगर आप इसको स्मूथली करना चाहोगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट मैं जानवरों की तरह मेहनत करता हूँ कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए। उसमें भी लाइक मेरे को कमेंट्स आते हैं कि भाई इतनी देर से वीडियो क्यों आ रही है, बट मुझे पता है, मैं शूट करता हूँ, फिर एडिट पे लगता हूँ, और मैं रात रात भर जगता हूँ, सुबह भी जगह होता हूँ, एडिट कर रहा होता हूँ, फिर 2-4 घंटे सो जाता हूँ, फिर लग जाता हूँ, तब जाके मेरी एक वीडियो बनती है, और वो भी इतना लगातार काम करने के बाद। तो ये आपका क्या मोटिवेशन है इतना रेगुलरली, इतना कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाने का? इज इट मनी, इज इट समथिंग एल्स, इज इट बोथ? भाई देखो, पैसे सबको बढ़िया लगते हैं, ठीक है, बट मेरे केस में क्या है,
बचपन से मेरे को एक्टर बनना था भाई, टीवी पे आना है, फेमस होना है, लोगों का प्यार चाहिए मेरे को। तो वो मेरे लिए हद ज्यादा मैटर करता है। वो मेरे को नोएडा नहीं मिला, दिल्ली नहीं मिला, मुंबई नहीं मिला, फिर सडनली जब यहाँ से यूट्यूब की तरफ मिल रहा है तो मुझे बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होता है। और इसलिए मैं लगा रहता हूँ भाई, जब मेरे घर के आगे लोग भीड़ लगाते हैं, फैंस आते हैं, मेरी गाड़ी रुक जाती है कई बार, तो मेरे को फील होता है यार इतना जो प्यार है ना, ये मेरे को बस बनाए रखना है और लोगों को ऐसे ही हंसाते रहना है। तो वो मेरे लिए मैटर करता है, इसलिए मैं रोज मेहनत करता हूँ। सो टेल मी दिस, जैसे आपने बोला कि टीवी नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, बिकॉज ऑफ योर यूट्यूब पॉपुलैरिटी, कल को जाके अगर कोई आपको रियलिटी शो ऑफर होता है, मे बी यू नो जो बिगेस्ट ऑफ द रियलिटी शोज है, सो वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट? मैंने इस बारे में सोचा तो नहीं है, बट एज एन एक्टर आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ इट। यू वुड? Yes. बट ऐसा थोड़ा डर नहीं लगता है कि कभी कभी कुछ कुछ लोग इन द पास्ट गए हैं, प्लस उनका करियर एक्चुअली राइज होने की जगह फॉल हो गया, थोड़ा सा डर नहीं लगता इस चीज में? भाई वो पर्सनैलिटी पे मैटर करता है आपकी यार। जैसी पर्सनैलिटी है वो रियल आ जाती है वहां पे। अब वो लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है वो डिपेंड करता है। अब मेरी पर्सनैलिटी जो भी है वो रियल आएगी, अब वो लोगों का प्यार है, अगर पसंद आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई। प्लस एक लॉयल ऑडियंस तो है जो सपोर्ट करती रहेगी। लॉयल तो cult बहुत है audience। मेरी ऑडियंस। मुझे ये बताओ, आज आपने छोटा टी शर्ट पहना है, थोड़ी वेन्स वेन्स पॉप हो रही है, क्या ये, वो तो मैं समझ गया था कि आज बाइसेप मार के आए होंगे शायद। नहीं भाई साहब नहीं मारी है मैंने। देखा जो आसपास देख रहे हैं, ऐसे कर दिया इनने हाथ ताकि इसमें ज्यादा बाइसेप बड़ा ये दिखता दिख है। जाए। हाँ। तो ये बताओ, फिटनेस के बहुत फ्रीक हो? फिटनेस का बहुत ज्यादा फ्रीक हूँ। मैंने स्कूल से शुरू कर दिया था। मैं एक्चुअली ना आई वॉज अ वेरी स्किनी गाय 10th क्लास तक, और मेरे को इतना बुली करते थे बच्चे, कभी पीट दिया, कभी रैप्टा मार दिया कान के नीचे, ऐसे पीट के चले जाते थे। तो मेरे को भाई बहुत गुस्सा आता था उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं 11th में आया, मैंने कहा भाई कुछ तो करना है, मतलब नाम करना है। तो नाम करने के लिए मैं जिम चला गया, और फिर मजा आने लग गया। फिर भाई मैं स्कूल भी जाता था, तो मैं दूध की बोतल लेके जाता था, अपना सैलेड लेके जाता था, अच्छा। अपनी मील लेके जाता था। वो अलग बात है कि तब भी मेरे को बुली किया जाता था। रैप्टा मार के वो बोतल लेके भाग जाते थे मेरी। अब मैं बेचारा बैठा हूँ फिर भी ठीक है, बट धीरे धीरे करते करते ना आफ्टर स्कूल मैं प्रॉपर जैक्ड बॉडी लेके अपना तैयार हो गया था कि हाँ भाई मेरी पर्सनैलिटी भी ठीक हो गई है, अब किसी की हिम्मत भी नहीं है बुली करने की, और एक्टर तो बनना है तो भाई पर्सनैलिटी चाहिए। देन आई शिफ्टेड टू नोएडा, फिर कंटिन्यू करता रहा। फिर हाँ बीच में ब्रेक्स आ गए यार, जब मुंबई में था स्ट्रगल टाइम था, तो वो बहुत ही खतरनाक टाइम था, मैं क्या बताऊँ। वो इट्स लाइक अ नाइटमेयर टू मी। तो उस समय जिम भी करता था, छूट भी जाता था, डिप्रेशन इतना था, बट फिर दोबारा से अब मैं चालू हूँ करने की। तो इतनी बॉडी वगैरह बनाई, फिर कुछ मारपीट की थी किसी के साथ? भाई मैं तो वैसे तो बड़ा स्वीट इंसान हूँ, मारपीट तो नहीं करता हूँ। मेरा गुस्सा सिर्फ तब निकलता है जब कोई लाइक कमजोर पे हाथ उठाता है वाला काइंड ऑफ थिंग। ये ह्यूमन में भी नहीं, एक एनिमल में भी है। मेरे साथ ये बहुत गंदा हिसाब है। अगर मेरे सामने किसी ने किसी जानवर को मार दिया तो मैं वैसा इंसान हूँ, मैं मुंह से नहीं बोलूंगा, मैं सीधा लड़ने पे उतर जाता हूँ। और इस बात से मेरी फैमिली भी परेशान है थोड़ी, बट लिटरली मुझे लगता है मैं कहीं भी इस चीज़ में गलत नहीं कर रहा हूँ कि भाई तुम कमजोरों पे हाथ क्यों उठा रहे हो। स्टेज को जबरदस्ती मारते हैं, एनिमल बुलिंग करते हैं, तो वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वहां मैं लड़ जाता हूँ। लास्ट कभी किससे पीटा था? यार भाई पीटा तो नहीं था अभी, 1 महीने पहले की बात है। मैं सोच के भी इमोशनल हो जाता हूँ, बट सडनली एक गाड़ी आई और एक उसने पप्पी को कर दिया। तो अब वो गाड़ी आगे चली गई, उसको इतना नहीं कि वो रुक के देख ले कि कोई मर गया, उसकी भी तो माँ चिल्ला रही है ना यार। किसी का बच्चा मर जाए तो उनके लिए भी वो इक्वल ही है, और वो तो बेचारी इतनी लाचार है कि उसके पास कोई है भी नहीं उसकी बात सुनने के लिए। तो आई फील लाइक कि वो मुझसे कह रही है कि भाई मेरी मदद करो। उनकी आंखों में दिखता है कि कोई नहीं है उनके पास। तो मेरा हिट हो जाता है, मेरे पास बुलेट है, मैं कबीर सिंह की तरह चल देता हूँ बस एकदम। मैंने अपनी बाइक उठाई, पहुंच गया ऑफिस, मैंने पकड़ लिया। तो मेरा ऐसा वाला हिसाब है कि एटलीस्ट से सॉरी कि भाई हमसे गलती हो गई। और उसके बाद भी इंसान ऐसे होते हैं कई जगह, हो गया तो हो गया, क्या हो गया, मर ही तो है, कुत्ता ही तो है, जानवर ही तो है। उन लोगों को ये समझ में नहीं आती, उनकी भी इक्वल उतनी ही जान है जितनी हमारी है, उनकी लाइफ भी उतनी मैटर करती है। उसकी माँ भी रो रही है क्योंकि उसका बच्चा मर गया है। तो इसको अपनी तरफ लाके देखो कि कितना बुरा लगता है। तो भाई इस चीज़ में मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। तो जैसे आपने ये बोला था कि मुंबई में डिप्रेशन था, स्ट्रेस था काफ़ी, व्हाट वाज द लोएस्ट पॉइंट इन योर लाइफ? पीरियड्स में एक्स्ट्रा लॉन्ग डेज,
यानी लीकेज की एक्स्ट्रा टेंशन। इसलिए नया स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, ये है सेंटर से वाइडर और इसकी लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटे तक लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन। नया स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फॉर एक्स्ट्रा लॉन्ग डेज। भाई जब मुंबई गया था ना तो फैमिली बहुत परेशान होती थी क्योंकि कुछ काम नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, बैठा रहता था, डिप्रेस रहता था। तो वो भी डरते थे कहीं ना कहीं, उनको भी याद आती थी कि यार ये चला गया, क्योंकि घर में एक लौता पागल इंसान मैं हूँ जो पूरे दिन चिल्लाता है, वो घूमता रहता है। मेरी पर्सनैलिटी वैसी सी है और एकदम से जब वो गायब हो जाए ना तो पूरे घर में सन्नाटा हो जाता है। तो उस घर में भी सन्नाटा हो गया था और जहाँ मैं गया था वो भी सन्नाटा हो गया था। तो लाइफ बहुत लो थी, बहुत डल थी। मेरी मम्मी भी मुझे कॉल कर करके रोती थी कि कोई बात नहीं, सब्र रख। मेरे पापा भी बहुत सपोर्ट करते थे, कुछ नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ ना। तो मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से मैं लो टाइम में भी कहीं ना कहीं पावरफुल फील करता था कि हाँ मेरे पापा मम्मी हैं मेरे साथ। तो ऐसा टाइम था। एंड द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर यू? प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी, मेरे को ना भाई दूसरों को खुशी देके बहुत ज़्यादा खुशी होती है और अपने पेरेंट्स को दे पाऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो रिसेंटली आई हैव बॉट अ लैंड जिसमें मैं अपना नया घर बनाने वाला हूँ। तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट। मुबारक हो यार। आई थिंक ये किसी भी लड़के के लिए एक सबसे बड़ी ड्रीम होती है कि वो अपना खुद का घर बना पाए। एंड आपने ये 23 इयर्स में मैनेज कर लिया है, सो कंग्रेचुलेशंस, इट्स समथिंग टू बी सुपर प्राउड ऑफ। थैंक आई एम श्योर आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड है, बोलते होंगे ऑफ कोर्स के यार। भाई पता है पेरेंट्स का क्या होता है, अगर वो बोले भी ना उनकी आंखों से दिख जाता है। सही बात है। उनकी चुप्पी ना बहुत कुछ कह जाती है। वो उन्हें कितना प्राउड है मैं जानता हूँ। हाँ। मेरे एक दोस्त का कुत्ता है, वो उससे किसी के पास ही नहीं जाने देता अगर कोई परेशान कर रहा है तो, मतलब एकदम प्रोटेक्टिव। हाँ। तो लियो रियो भी है वैसे? भाई लियो रियोस के उल्टे हैं, मतलब वो कहीं भी चल देते हैं और फिर मुझे उन्हें खींच के लाना पड़ता है, भाई साहब आ जाओ वापस घर में चले। तो कुछ ऐसे कभी आपको ऐसे प्रोटेक्ट नहीं किया किसी से? अरे मैं प्रोटेक्ट करता हूँ उनको हर किसी से। अरे वैसे लेजी है कि एनर्जेटिक है? एक लेजी है, एक एनर्जेटिक है। अच्छा, एक की हाँ, एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, एक सोता रहता है मस्त। अच्छा, तो मुझे ये बताओ इनका डेली लाइफस्टाइल क्या होता है, क्या इनका शेड्यूल होता है? भाई सबसे पहले तो ये सुबह उठते हैं, मेरे पास आते हैं, मैं उठता नहीं हूँ। फिर दोबारा आते हैं, फिर मैं उठता नहीं हूँ। फिर ये 3-4 बार आते हैं और मेरे को जगाते हैं, कभी नाक लगा के, कभी ऐसे ऐसे कर करके। और वो छोटा वाला जो है ना रियो, वो तो मेरी छाती पे कूद जाता है बिल्कुल, उठो 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 कर करके। हाँ, तो सबसे पहले फिर मैं उनके साथ उठता हूँ, उनके साथ प्यार व्यार करता हूँ मस्त। फिर अपना खेलते हैं थोड़ी देर, फिर सो जाते हैं। उनका तो देखो यही रूटीन है, खेलना सोना, खेलना सोना, खेलना सोना। बट उनकी वजह से जो घर में वाइब होती है ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है। मतलब कभी भी वी डोंट फील लाइक कि यार दुखी दुखी सा माहौल है, घर में शांति शांति सी नहीं। पूरे दिन चेयरफुल रहता है हमारा घर और पूरे दिन वो शैतानियाँ करते रहते हैं, जिसे देख के मुझे ही बड़ा मज़ा आता है। आपके मम्मी पापा ओके थे वैसे स्टार्टिंग में? नहीं, मैं 13 साल का था, इतना सा था और कोई एग्री नहीं करता था। मैंने पता है फिर क्या करा, मेरे को पॉकेट मनी मिलती थी थोड़ी थोड़ी सी, 300-400, कोई रिश्तेदार आ गया तो 200-400 रुपये दे गया। ऐसे कर करके मैंने पैसे जोड़ लिए 8-9 हज़ार रुपये। मैं जाके, मेरी बहन का बहुत मन था एक पप्पी चाहिए, तो मैं चुपके से गया और फिर मैंने वो ले आया था लियो को। मेरे घर वाले तो आज भी नहीं मानते, आज भी मैं बोलता हूँ ना तो बोलते हैं यार घर पे एक जानवर बस है। पर अब ऐसा होगा ना कि मॉम डैड भी एकदम चिल? भाई बहुत प्यार करते हैं। इनफैक्ट उनकी ज़्यादातर चीज़ें जो मैनेज करता है वो मेरे मम्मी पापा ही करते हैं। उन्हें नहलाना वगैरह सब कुछ मम्मी पापा ही मैनेज करते हैं। और इनफैक्ट एक बार पेट पाल लिया ना, आई एम श्योर फिर इतना प्यार हो जाता है ना, आप कभी बिना पेट के रह ही नहीं सकते। एक काम करोगे, मेरी मम्मी को फोन करोगे इसके बाद, पॉडकास्ट के बाद? बिल्कुल कर दूँ, थोड़ा कन्विंस कर लो उन्हें। अरे पक्का कर दूँ।